दोस्तों, पहले मैं बहुत ही गरीब था। तब मुझे अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती थी और मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत कम रहता था। मुझे लोगों से बहुत ज़्यादा मजाक फेस करना पड़ा। फिर अचानक मैंने अंग्रेजी बोलनी सीख ली और अब मेरे पास बहुत पैसा भी है, लोग मेरी इज्जत भी करते हैं और मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया है। तो इंग्लिश स्पीकिंग या स्पोकन इंग्लिश की जब भी हम बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में एक कहानी जरूर आती होगी। दोस्तों, पहले मैं बहुत ही गरीब था। तब मुझे अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती थी और मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत कम रहता था। मुझे लोगों से बहुत ज़्यादा मजाक फेस करना पड़ा। फिर अचानक मैंने अंग्रेजी बोलनी सीख ली और अब मेरे पास बहुत पैसा भी है, लोग मेरी इज्जत भी करते हैं और मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया है। लेकिन ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी आज आप सुनने वाले नहीं है। कुछ बहुत खास मैंने अचीव किया नहीं है अब तक जिंदगी में। जो सपने देखे थे वो अगर पूरे हो जाते तो हो सकता है कि ये किस्सा यहीं खत्म हो जाता। मगर इतना कुछ छीना है जिंदगी ने मुझसे, तो यकीनन मेरी कहानी अभी लंबी चलेगी। तो अभी के लिए बस इतना है कि मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूँ और मेरा नाम है नमिता। क्वालिफिकेशन से मैंने मास्टर्स किया है इंग्लिश में, एमए इंग्लिश, और मास्टर्स किया है एजुकेशन में भी। तो मैं एमए इंग्लिश एमएड हूँ। बिल्कुल क्वालिफाइड हूँ स्कूल में पढ़ाने के लिए, कॉलेज में पढ़ाने के लिए। बहुत सारी जगह मैंने पढ़ाया है बहुत सालों तक। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे इंग्लिश पढ़ाने का, एक डेकेड से भी ज़्यादा का। लेकिन हमेशा मैं देखती थी कि मैं स्कूल पे स्कूल बदलती जा रही हूँ, एक जगह टिककर मैंने कभी जॉब नहीं की। मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया कि कैसे हम 40 बच्चों को एक क्लास में बिठा देते हैं और कोशिश करते हैं कि एक ही मेथड से सबको पढ़ाएं। क्योंकि हर चाइल्ड की, हर स्टूडेंट की अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं। हर कोई अपने तरीके से सीखता है, अपनी पेस से सीखता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सिस्टम में मैं कहीं फिट नहीं बैठती। तो धीरे धीरे मैंने इंग्लिश के लिए स्टूडेंट्स को ट्रेन करना शुरू किया, इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया, फ्रीलांसिंग की। और मेरी फेवरेट मोमेंट रही जब मेरी एक ही क्लास में एक स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट से था, एक स्टूडेंट हरियाणा से था, एक स्टूडेंट बिहार से था, एक स्टूडेंट कश्मीर से है, एक नेपाल से है। वो इतनी वैरायटी मुझे बहुत पसंद आने लगी। तो मैंने अपनी ही टेक्निक्स डेवलप की, मैंने अपने ही कुछ तरीके, अपने लर्निंग मेथड्स अपने स्टूडेंट्स के लिए तैयार किए। और धीरे धीरे मैं इसी में और आगे बढ़ती गई। और फिर कोविड आया तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मैंने भी उसी तरह इस्तेमाल किया जैसे सब लोग करते हैं। और ज़्यादा लर्नर्स को मैं रीच करती रही, ज़्यादा लर्नर्स तक मैं पहुंचती रही। अब मैं एक छोटा सा चैनल चलाती हूँ जिस पे मैं यही टेक्निक सबके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं एमए इंग्लिश हूँ इस वजह से मैं अंग्रेजी फ्लुएंटली बोलती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी इंग्लिश में मास्टर्स का कोई लेना देना नहीं है मेरी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का। बचपन से मैं किताबें पढ़ती थी, सिर्फ इंग्लिश नहीं, हिंदी भी। जो बचपन में कॉमिक्स थी, चाचा चौधरी, चंपक, पिंकी, ये सब मैंने पढ़ी है। इसीलिए मैं हिंदी भी उतनी ही फ्लुएंटली बोल लेती हूँ, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश नॉवेल्स में बढ़ता गया, तो अब मैं इंग्लिश ही मोस्टली पढ़ती हूँ। और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लोग हमेशा दूर भागते हो। नोबडी लाइक्स रीडिंग इंग्लिश बुक्स। आप लोग कहते हो कि इसमें इंटरेस्ट नहीं होता मैम, इंग्लिश की बुक्स समझ में ही नहीं आती। देखो, ऐसा है कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उनको पढ़ना पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बुक खरीद ली है और साइड टेबल पे रख दी है और अब बस हमको अंग्रेजी बोलनी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। किताब को पढ़ना पड़ता है, और इंग्लिश बोलने के लिए आपको किताब को ऐसे पढ़ना है कि आपकी खुद की आवाज़ आपके कानों में पहुंचे। आप दूसरों को इंग्लिश बोलते सुनते हो, लिसनिंग आपकी फेवरेट चीज़ है, लेकिन क्या आपने खुद को अंग्रेजी बोलते सुना है? ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्लिश बोलो और आपकी खुद की आवाज़ आपके कानों में जाए और आपका ब्रेन ट्रेन हो जाए कि इस तरह इंग्लिश बोली जाती है। ये एक एक्टिविटी है जो सब इंग्लिश लर्नर्स को करनी बहुत ज़रूरी है, जिसे मोस्ट ऑफ द इंग्लिश लर्नर्स अवॉइड करते हैं। आसान रास्ता है कि एक यूट्यूब वीडियो देखा,
एक क्यों, बहुत सारे। एक पूरा जत्था है इंग्लिश लर्नर्स का जो एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे स्विच करता रहता है। वीडियो हॉपिंग आप लोग करते हो। आपने बहुत सारे लोगों को यूट्यूबर्स बना दिया है। नए क्रिएटर्स आते हैं, आप उन्हें फॉलो करते हो, फिर एक चैनल से दूसरा, दूसरे से तीसरा। ऐसे ऐसे लोगों को आपने सिल्वर प्ले बटन दिलाया है जिन्हें खुद अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। तो इस तरह आप लोग सिर्फ लोगों को फॉलो कर रहे हो। आपका क्या हुआ? आपको अंग्रेजी बोलनी आई? सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके, यूट्यूबर्स को फॉलो करके अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। उसके लिए करनी पड़ती है मेहनत, और इससे आप अक्सर कतराते हो। मैं हमेशा बात करती हूँ सेल्फ लर्निंग की। आप में से कोई भी छोटा बच्चा नहीं है जिसे हाथ पकड़ के बताया जाएगा कि चलो ये पढ़ो, ऐसे लिखो, बोर्ड पे लिख रहे हैं। आप अडल्ट्स हो, आप अपनी टेक्निक्स खुद डेवलप कर सकते हो। अपनी क्या किताबें पढ़नी है वो खुद चुन सकते हो। यही फ्री रिसोर्सेज में से आप अपना सारा कंटेंट चूज कर सकते हो। अपने टीचर्स ढूंढ सकते हो, अपने लिए ट्रेनर्स ढूंढ सकते हो। बिना पैसे खर्चे, बिना कोर्सेज खरीदे, बिना कहीं भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए आप खुद अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। लेकिन उसमें लगती है मेहनत, और मेहनत से हम थोड़ा कतराते हैं। हमको अच्छा लगता है ना, भीड़ में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स में हम भी कहीं हैं। माय डियर इंग्लिश लर्नर्स, भीड़ में खड़े होने को अपनी जिंदगी का मकसद मत बनाओ। भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बन के दिखाओ। इतना एफर्ट डालो कि बस अब 3 महीने के बाद ये सेम प्रॉब्लम ना हो मेरी जिंदगी में कि अभी भी मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। कब तक ये एक्सक्यूज दोगे? सालों पे साल बीतते जा रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हो, लेकिन आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। आप सोचो, 90s के ज़माने में और अर्ली 2000 में जब हम बड़े हो रहे थे तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। हम लोगों ने अंग्रेजी बोलनी कैसे सीखी? किताबें पढ़कर। दिन भर आगे आंखों की किताबें होती थी, अच्छा लगता था, एक मोहब्बत थी किताबों से। अभी मैं कहीं पढ़ रही थी कि अगर करना है तो किताबों से इश्क कर लीजिए जनाब, बेवफा भी निकली तो आपको कामयाब बनाकर छोड़ेंगी। कभी इस तरह से बुक पढ़ी है? एक्सरसाइज के लिए नहीं, इंटरेस्ट के साथ में। मुझे क्या अच्छा लगता है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसी से रिलेटेड बुक्स पढ़नी है, और फिर आप उसको कभी छोड़ोगे नहीं। आगे से आगे ये पन्ना पलटकर मुझे पढ़ना है, ब्रेक भी लिया है तो वापस किताब मुझे खींचे अपनी तरफ। ऐसा रिश्ता बनाना है किताबों के साथ और अपने साथ भी, ताकि आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए खुद काम करो। जब हम सेल्फ लर्निंग के अंदर टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना, जब हम खुद किसी स्किल को सीखते हैं, तो इस प्रोसेस में जो हम बन जाते हैं ना, उसको हम अपना बेस्ट वर्जन कह सकते हैं। इसलिए सेल्फ लर्निंग ही आपको वहां तक पहुंचाएगी जहां अब तक आप नहीं पहुंच पाए। एफर्ट करो, मेहनत करो, ऑब्सेस्ड मत हो जाओ इंग्लिश से। जब हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना तो 2 चीजें होती हैं। एक तो ये कि जो हम इंग्लिश को इतना ज़्यादा देख रहे हैं, लोग बोल पा रहे हैं, अरे मैं नहीं बोल पा रहा, तो हम एंग्शियस हो जाते हैं। अंदर ही अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग चलती है, और इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत डिप हो जाता है। और या फिर हमको इंग्लिश से नफरत हो जाती है। अरे बड़े आए अंग्रेज बोलते हैं, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, ऐसी भी क्या अंग्रेजी, अपनी भाषा अच्छी है, हमको नहीं सीखनी। हमें ना नफरत करनी है इंग्लिश से, ना ऑब्सेस्ड होना है। हमको इसे सीखना है क्योंकि एक ऐसा स्किल है जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम नहीं सीखेंगे तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। हम अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं, सिर्फ ट्रैवल भी करने के लिए नहीं जा पाएंगे। तो हमको इसे एज अ स्किल सीखना है। जो आपकी स्कूल वाले इंग्लिश है ना, ग्रामर पढ़ लिया, बहुत सारे फिलअप्स कर लिए, ऐसा किया वैसा किया, ना, सिलेबस नहीं है, कोई स्किल है, प्रैक्टिस से होगा, और चारों स्किल्स पे काम करना होगा। आपकी रीडिंग भी होगी, इनफैक्ट रीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। लिसनिंग को कम करो, आप डिपेंड करते हो बहुत ज़्यादा लिसनिंग पे। बहुत सारी स्पीकिंग करो और थोड़ी सी राइटिंग भी करो। अब आप कहोगे मैम स्पीकिंग किस चीज़ की करें? हम यहाँ पे आए हैं अपनी कहानी सुनाने के लिए। आप सबकी ज़िंदगी की भी तो कोई कहानी है, आपकी भी तो कोई स्ट्रगल है, कोई ऐसी चीज़ आपने भी तो अचीव की है जो सिर्फ आप जानते हो। वो कहानी खुद को सुनाओ शीशे के सामने खड़े होके।
खुद को बताओ कि कहाँ तक आ गए हो आप जिंदगी में। बहुत ज़रूरी है। टॉक टू योर सेल्फ, बिल्ड दिस स्किल बाय सेल्फ प्रैक्टिस। तो सेल्फ लर्निंग की जब हम बात करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंग्लिश लर्नर्स को आती है वो ये आती है कि मदर टंग इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है। इंडिया में हर कुछ किलोमीटर्स पे हमारी भाषा बदलती है, हमारा कल्चर बदल जाता है। आई नो, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी एक ही क्लास में अलग अलग स्टेट से आए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे, तो मैं समझ सकती हूँ कि सबने इस चैलेंज को फेस किया है। अपने मदर टंग इन्फ्लुएंस को सॉल्व आप खुद कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ टंग ट्विस्टर्स को प्रैक्टिस करना होगा, जो मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ। टंग ट्विस्टर्स से आपको समझ आएगा कि अपनी टंग को रोल कैसे करना है, अलग अलग वर्ड्स को किस तरह प्रोनाउंस करना है। और आजकल गूगल है, तो इतना मुश्किल नहीं है किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेक करना। इट इज़ वेरी सिंपल। सो आप अपने आप को इस तरह ट्रेन कर सकते हो, अपनी टंग को भी और अपने माइंड को भी, कि वो करेक्ट इंग्लिश बोले। आपको मिस्टेक्स करने से डरना नहीं है। मिस्टेक्स हम खुद करेक्ट कर सकते हैं, हम सब अडल्ट्स हैं। इतना हार्ड नहीं होता कि कोई गलती हो गई तो उसे ठीक नहीं करे। जब आप दोबारा सुनोगे तो आपको पता होगा आपने क्या गलती की है। दूसरों को हर बार सुनते हो तो आपको इतना तो पता है कि सही इंग्लिश क्या है। उसी से आप अपनी मिस्टेक्स, अपने एरर्स भी करेक्ट कर सकते हो। तो मदर टंग इन्फ्लुएंस पे काम किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है वोकैबुलरी की, क्योंकि सबसे पहली चीज़, किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, वो रीडिंग से सॉल्व हो ही जाएगा। रीडिंग जब आप करते हो, किताबें पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, आर्टिकल्स ढूंढो गूगल पे, क्या आपके लिए बिल्कुल सही है। विकिपीडिया पे इतना सब मटेरियल है, सेलेक्ट करो, उसको पढ़ो और उसी के थ्रू आप अपनी आवाज़ को सुनोगे। जब अपने आप को बोलते हुए सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा मिस्टेक्स कहाँ हैं और उसको कहाँ ठीक करना है। तो सेल्फ लर्निंग के सपोर्ट से आप अपने सारे इश्यूज, अपनी वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन सॉर्ट आउट कर सकते हो। कोशिश करो कि एक टारगेट दो, रीडिंग बहुत ज़्यादा करनी है और सही रिसोर्सेज इसी फ्री मीडियम पे, जो आपके साथ ऑनलाइन इतना कुछ है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम स्क्रॉल करते जाएं, बस एक रील, दूसरी रील, एक चैनल, 10 मिनट कोई वीडियो देखा, 2 मिनट देखा, फिर दूसरा। नहीं, मेहनत लगेगी, वर्क है, ऑफ कोर्स मुश्किल है। बात यह है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डर के भाग जाने वाले को कुछ खास मिलता नहीं है जिंदगी में, मगर मुश्किलों का सामना करने वाले के कदमों में जहान होता है। हार्ड वर्क करो, आपके एफर्ट से आपको रिजल्ट दिखेगा। अभी से आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। कोई कोर्सेज, कोई इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है। भरोसा रखना है खुद पर। मुझे है आप सब पे भरोसा। क्या आपको है खुद पर इतना भरोसा? तो बस प्रैक्टिस शुरू करते हैं, बहुत सारी स्पीकिंग करते हैं और सेल्फ लर्निंग का सहारा लेकर खुद के लिए बेस्ट रिसोर्सेज चुनकर इंग्लिश बोलना सीखते हैं। थैंक यू। जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप डेली 40,000 लोगों की इंग्लिश लर्निंग टेक्निक को चेंज कर रहा है। यहाँ लोग बिना डर और एम्बैरेसमेंट के आपस में इंग्लिश में बात कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको कौन रोक रहा है इस जजमेंट फ्री माहौल का हिस्सा बनने से? आज ही जुड़े।